ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। थैंक यू फॉर। हरे कृष्णा। राधा माता जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम राधा माता जी, आपकी सेवा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सोनिका माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम सेकंड कैंटो स्टार्ट कर रहे हैं आज। एंड सेकंड कैंटो जो है उसका जो ओवरऑल हम थीम होएगी उसमें दो चीजें होंगी। एक तो महाराज परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी की बात, जो वो प्रश्न पूछेंगे वो आगे से उत्तर देंगे, और बीच बीच में ये जो बात चल रही है वो शुकदेव गोस्वामी, वो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में होगी, क्योंकि दो पैरेलल बात चल रही है। और बाकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी वो सृष्टि कैसे बनती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी रीडिंग किसकी है? हरे कृष्ण माता जी, मेरी है। ओके, थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका ट्रांसलेशन रीड कर दीजिए माता जी। आशा माता जी, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। मैं पूरा ट्रांसलेशन तात्पर्य पढ़ूं माता जी? माता जी एक ही लाइन है अच्छा, वाक्य में, ओम नमो ईश, भगवते वासुदेवाय का। ठीक है। ईश स्तवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। थैंक यू माता जी। तो वासुदेवाय, वासुदेवाया, तो वासुदेव जो है वो कृष्ण है। वासुदेवाया, कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्ण का स्मरण करते हैं तो जितनी भी हमारे मन में या हमारे आसपास जो हमें अशुद्धता प्रतीत हो रही होती है वो खत्म हो जाती है। जब हम भगवान कृष्ण को प्राथमिकता देके उनको, उनका स्मरण करते हैं और उनका नाम बोलते हैं। जो पहला कैंटो था उसमें हमने भागवतम की हिस्ट्री पढ़ी थी, भगवान और भक्तों का रिलेशनशिप पढ़ा था, और फाइनली शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का मिलना जो था उससे जो सराउंडिंग स्टोरी थी हमने वो पढ़ी थी। जो सेकंड कैंटो है, अब हमें इसकी हिस्ट्री पता चल गई। अब प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और साथ साथ में ये बताया जाएगा कि जो सृष्टि बनाई गई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और जब हमने फर्स्ट कैंटो एंड किया था तो उसमें शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने ये पूछा था कि एक व्यक्ति की हर परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या होती है, और पर्टिकुलरली तब क्या होती है जब उसकी मृत्यु बहुत निकट हो। और महाराज परीक्षित को पता था कि शुकदेव गोस्वामी जो है वो स्वयं भगवान ने भेजे हैं, क्योंकि ऐसे समय पे भगवान के ऐसे महाभागवत का प्रकट होना कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए वो उनसे अब जो जो प्रश्न पूछेंगे वो इसलिए पूछेंगे कि उनको अपनी जो ड्यूटी है उसके लिए क्लैरिफिकेशन मिल सके। और शुकदेव गोस्वामी जो है वो भी उतने ही उत्साह से उत्तर देंगे। फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। श्री शुकवाच वर्यन् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् समता पुंसां
श्रोत्वा व्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मुख्य विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। अब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपने पूछा है लोकहितम नृपा, लोकहित के लिए पूछा है, केवल अपने हित के लिए नहीं पूछा। और इस जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर जो मैं देने जा रहा हूं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में सबसे प्रमुख कौन है? भगवान कृष्ण है। कि लाइफ में प्राइमरी ड्यूटी क्या है? भगवान को जानना और भगवान से एक रिलेशनशिप बना पाना। और आपका जो प्रश्न है वो कृष्ण के बारे में बताएगा, कृष्ण, और आपको कृष्ण से जोड़ेगा। जब हम कृष्ण के बारे में कुछ सुनते हैं या कुछ जानते हैं तो जब हमने भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ा था तो उसमें एक श्लोक आता है कि भगवान जो है वो सबके हृदय में बैठे हैं। हृदयंती स्तो अभद्रानी, वो सबके हृदय में स्थित हैं। और जब कोई कृष्ण कथा सुनता है, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण, शृण्वताम जो सुनता है और सुनने के लिए इच्छुक है और उत्सुक है, पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतीस तो अभद्रानी, जो भी अभद्रताएं हैं हमारे मन की, जो हृदय में विराजित परमात्मा है, वो क्या करते हैं? जब आप कृष्ण कथा सुनते हो, कान में से आपकी कृष्ण कथा जाती है, तो जो कृष्ण परमात्मा विराजमान है वो क्या करते हैं? विधुनोति, विधुनोति मतलब सफाई करना, विधुनोति सुरत सताम, वो आपके हृदय में जो भी कलमश है, जो भी गलत विचारधारा है, उसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर बैठे। और जितना हम उनसे जुड़ते हैं, जितना हम इच्छुक होते हैं जुड़ने के, उतना ही ज्यादा भगवान आगे से हमें रिस्पॉन्स देते हैं। हम तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कलमश है या हमारे अंदर थोड़ा सा भी ये भाव है कि हम कुछ कर सकते हैं या हम इंडिपेंडेंट हैं या हमारे पास ये एबिलिटी है कि हमारे पास थोड़ा सा कोई धन ज्यादा है या कोई संपत्ति ज्यादा है तो हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमें ये मालूम चल जाता है कि हमें भगवान की आवश्यकता है, चाहे हमारे पास कुछ हो या नहीं हो, और हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हम भगवान से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब तक आप भगवान से एक रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तब तक वो आपको केवल सिर्फ मूर्ति नजर आएगी उनकी। और जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, जो सबसे प्राइमरी स्टेज होती है भक्ति की, उसे कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। कनिष्ठ अधिकारी की क्या टेंडेंसी होती है? उसको मालूम है कि मंदिर में जाएंगे, मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति भगवान है, लेकिन आसपास जो भक्तगण हैं उससे उनको कोई रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो उनको कम लगते हैं, और भगवान सिर्फ मूर्ति में विराजमान है। लेकिन जब आप भगवान के बारे में सुनते जाते हो और आपके जो मन का जो भी अशुद्धताएं हैं वो खत्म होती जाती है, तो आपको समझ में आता है कि भगवान सर्वेश्वर है, वो हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। और जितना भी हम इस दुनिया में देखते हैं वो सब भगवान से ओरिजिनेट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र है। भगवान सबसे स्वतंत्र है और जो भी आता है उनसे इस दुनिया में, वो सब उनसे आता है। कुछ भी हम क्रिएट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। जब हमें घर भी बनाना होता है तो हम कोई शुरू से सीमेंट बनाना थोड़ी शुरू करते हैं। सीमेंट हम ले लेते हैं या ईंट हम ले लेते हैं, हम शुरू से नहीं बनाना शुरू करते, क्योंकि वो मटेरियल हमें भगवान ने दिया हुआ है, हम उसको सिर्फ मैन्युपुलेट करते हैं। हम क्रिएट कुछ भी नहीं करते, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर नहीं है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान से रिलेशनशिप बनाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? पहले तो कलमश जो आपका मन का है वो साफ होता है, और दूसरा
आपको भगवान अपने आप को रिवील करने लग जाते हैं कि मैं कौन हूं, और आपका उनसे क्या प्राइमरी भाव क्या है, आप किस रस में उनसे जुड़ना चाहते हो, वो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। क्योंकि भगवान केवल भक्त को ही रिवील करते हैं कि वो कौन है, और कोई भी तरीका नहीं है उनको जानने का। ब्रह्मन या परमात्मा तक पहुंचने के बाद जो भगवान तक नहीं पहुंचता, वो भगवान से रिलेशनशिप नहीं बना सकता। अब महाराज परीक्षित की ये सिचुएशन है कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है, और वो चाह रहे हैं कि हर प्रकार से उनका जो मन है, मनहा कृष्ण निवेशया, किसी प्रकार से और हर प्रकार से उनका मन जो है वो कृष्ण में इन्वेस्ट हो, कहीं और नहीं हो। और ऐसा कब हो सकता है? जब वो पूरे समय भगवान के बारे में सुनते रहेंगे। भगवान के बारे में सुनते जब रहेंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवत गीता के 4th चैप्टर में वो क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरी जो लीलाएं हैं उनको सुन के समझ लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि मेरा इस दुनिया में आना और मेरा इस दुनिया से जाना क्या होता है, वो दोबारा कभी यहाँ पे पृथ्वी लोक, मतलब मटेरियल जो भौतिक जगत है, उसमें कभी जन्म नहीं लेता। तो इसीलिए महाराज परीक्षित जो है वो अति उत्सुक हैं कि उनको अब जितना समय बचा है उनका मन किसी भी प्रकार कृष्ण में लगा रहे। और भक्तों का यही गोल होता है, ये ना केना प्रकारेना। ये ना केना मतलब ये करो या वो करो, प्रकार जो भी प्रकार करो, मनहा कृष्णा निवेशया, मन कृष्ण में लगना चाहिए। हम सुनने की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जितना आप सुनोगे उतना ज्यादा आप स्मरण करोगे कृष्ण का, और जितना कृष्ण में मन लगेगा उतना भौतिक जगत में नहीं लगेगा। और जब भौतिक जगत में नहीं लगेगा तो प्रकृति के 3 गुणों से डिटैच होना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इसीलिए कृष्ण की कथा सुनने का ये लाभ होता है। जिस प्रकार गंगा जी का पानी है, वो जहां भी जाता है, जिसको भी स्पर्श करता है, वो उसको उसका उद्धार करता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कथाएं जो भी सुनता है और जहां भी वो बोली जाती है, और जो बोलता है, जो सुनता है, जहां बोली जाती, हर प्रकार से वो स्थान पर वो व्यक्ति, हर प्रकार से उसकी शुद्धता होती है। सेकेंड वर्स, श्रोता व्याधिनी राजेंद्र निर्णाम शांति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेशो गृह मेधिनाम। हरे कृष्ण। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हरे कृष्ण। आप सब ने जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पक्षियों की आवाज आती होगी, स्वाभाविक है। एक पक्षी बोलता है, आवाज करता है, फिर आगे से दूसरा पक्षी आवाज करता है, फिर ऐसे बहुत सारे पक्षी आवाज करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट? कोई सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम तो, हमारी तो जैसे भाषा है, किसी ना किसी भाषा में हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वो पक्षियों की भाषा है, हमें शब्द नहीं समझ में आते, हमें बोल नहीं पता क्या बोल रहे हैं, पर वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे जैसे, हम जैसे लोगों से पूछते हैं। वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हर जीव, हर पूरे भौतिक जगत में प्रश्न पूछ रहा है। सबके पास प्रश्न है। आज पूरे दिन में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप कितनी बार प्रश्न पूछते हैं किसी और से। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही गहरा प्रश्न हो, कोई बहुत छोटा सा प्रश्न भी हो सकता है। क्या अभी क्या समय हो रहा है, इतना छोटा सा ये प्रश्न भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं, हम बहुत प्रश्न पूछते हैं, पूछते रहते हैं, रोज पूछते हैं। पक्षी भी पूछते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। तो कहने का मतलब है कि सुनने के लिए इस दुनिया में बहुत बहुत सारे टॉपिक हैं, केवल एक टॉपिक नहीं है।
बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे वो शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक हैं, श्रोत्व्य आदिनी मतलब आदि, सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में आके ये सोच लेता है कि मैं ये शरीर हूँ और मुझे इसका भरण पोषण करना है और बस यही मेरा गोल है, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, तो उनके पास जो सुनने के टॉपिक्स होते हैं वो कृष्ण के अलावा सब कुछ होता है। कैसे कैसे वो अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे वो धन अर्जित कर सकते हैं, कैसे वो भोग कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है वो भगवान के बारे में सुनना चाहेगा। नेचुरली आप जब किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, आप क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि आपको उनके बारे में कुछ पसंद आता है। कहीं ना कहीं वो जो आपको सामान दिखा रहे हैं या आपको जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी इंद्रियों को सुख दे रहा है किसी ना किसी प्रकार से। सेम चीज है कि जिसको जो सुनना होता है वो वही सुनेगा। अक्सर जब हम इस दुनिया को अप्रोच करते हैं तो हम वो देखते हैं जो हमें देखना होता है, वो नहीं देखते जो देखने के लिए है। मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा माइंड उनके बारे में एक इम्प्रेशन बनाता है और हम उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी हमें वाकई में पता चलती है तब हमें समझ में आता है, अगर हम ध्यान दे रहे हो तो, कि जो हम सोच रहे थे एक्चुअली में वो ये व्यक्ति है ही नहीं। हमारे मन ने एक धारणा बनाई और हमने उसको ट्रस्ट किया और हमने उसी को एक तरह से एक मैप बनाया कि यही व्यक्ति ऐसा है। और जब जब जैसे जैसे समय निकला और आप ध्यान दे रहे थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, एक्चुअली जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है या उससे बहुत डिफरेंट है ये व्यक्ति। सेम चीज है कि जब हम देखना चाहते हैं दुनिया में तो हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं जो देखने के लिए है। सच सच क्या है और हम क्या सच देखना चाहते हैं हम वो देखते हैं। सेम चीज है, जब हम सुनते हैं हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो सुनने के लिए है। अब सुनने के लिए बहुत कुछ है, जैसे हमने बात करी, बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हम कोई भी न्यूज चैनल ऑन करेंगे तो वो 60 सेकेंड्स में 60 हाइलाइट्स आपको दे देंगे, 60 सेकेंड में 60 आइटम्स, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एक ही न्यूज को ये हुआ ये हुआ ये, उसी को 5-6 तरीके से रिसाइकिल करके आपको बता देंगे। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे पास ये अवेयरनेस होती है कि एक्चुअली सुनने के लिए और देखने के लिए एक सुपीरियर चीज है, एक सच है, एक सत्य है जो समय के साथ बदलता नहीं है। और अगर हम उसको देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। अदरवाइज जो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, और वो क्या कह रहे हैं, सहस्रशा ऐसे हजारों हजारों लोग हैं जो भौतिक जगत में इस प्रकार घूम रहे हैं जैसे यही लाइफ का गोल है। और सिर्फ शुकदेव गोस्वामी नहीं कह रहे, हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो हमें भी दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग। और वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंद्रियों की तुष्टि करना ही हमारा गोल है। गृह मेधि नाम, मेधि मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। जब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि इच्छा द्वेषा समुत्थेन, हम इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी को देखते हैं जिससे हमें ईर्ष्या होती है कि उनके पास ये है, अब हमें भी चाहिए, तो हम इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वंद्वा मोहेना भारत। जब हमें इच्छा होती है तो फिर हम उसको पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं, और या तो फिर हमें द्वंद्व होता है या फिर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं, इस इच्छा को पूरी करने से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो गृह मेधि जो यहाँ कहा जा रहा है, जो लोग इच्छाओं से बहुत आसक्त हैं, जिनको लगता है कि इच्छा पूरी करने में ही हमारी भलाई है और दूसरों से ईर्ष्या रखने में ही हमारे जीवन में प्रोग्रेस हो सकती है,
तो उनके लिए भागवतम नहीं है, उनके लिए भगवान की कथा उनको समझ भी नहीं आएगी। कई बार हम ये पूछते हैं कि अगर कोई पांडवों की स्टोरी सुने, वो पहली बार आए और वो पांडवों की स्टोरी सुने, तो सपोज कोई व्यक्ति इस क्लास में पहली बार आए और वो पांडवों की स्टोरी सुने और उसको सुन के लगे, देखो पांडवों के साथ क्या हुआ, इतनी भक्ति करी उन्होंने, देखो क्या हुआ, अब पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सवाल स्वाभाविक है, किसी के भी मन में आ सकता है। एक्चुअली क्या है, आप जिस भाव से आओगे, कृष्णा आपको उतना ही क्लास समझने की शक्ति देंगे। आप जिस भाव से आओगे, उतनी ही पावर वो परमात्मा जो बैठे हैं, वो उतना ही आपको समझने और सुनने देंगे। और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है आप भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो और आपको अभी भोगना है, तो धीरे 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 आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या फॉर वॉट एवर रीजन आप आना बंद कर दो। अल्टीमेटली ये आपकी इच्छा पे होता है। जब आप डिसाइड करते हो कि आपको सुनना है और भगवान को जानना है, तो भगवान आपको फिर इनकरेज करते हैं कि आपको इसी पथ पे चलना है। यहाँ पे जो मेधी नाम कहा जा रहा है, वो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो अभी भी ये प्रयास करें कि वो इस जगत को भोग सके। और इसीलिए कलियुग का खास तौर पे ये प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि इच्छाएं, द्वेष, द्वंद, एक दूसरे से ईर्ष्या करना चरम सीमा पे है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस दुनिया में, वो ये नहीं है कि यहाँ युद्ध होते हैं, यहाँ पे या फिर ये दुख आलयम है, या फिर यहाँ पे एक कुछ अवधि के लिए हमें जीवन मिलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है लाइफ की। या फिर यहाँ बीमारियां हैं, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये रियल प्रॉब्लम्स है। जब हमें रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो ही हम रियल आंसर ढूंढने जाएंगे। अब हम सोचें कि हम बीमार हैं, हम दवाई ले लेंगे, तो वो टेम्पररी तरीका है ट्रीटमेंट करने का, पर वो रियल तरीका नहीं। रियल ट्रीटमेंट क्या है? भगवान को जानना और इस प्रयास में रहना कि हमें इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साइकिल से बाहर निकलना है। और उसका तरीका क्या है? भगवान के बारे में सुनते रहना, सुनते रहना। सुनते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे काम छोड़ दो। सुनते रहने का मतलब ये है, आप जैसे आप सपोज आपका रूटीन है कि आप रोज शाम को न्यूज देखते हो, कुछ भी हो जाए आप देखते हो, तो आपने ये रूटीन बनाया हुआ है क्योंकि आप दुनिया के बारे में जानना चाहते हो और आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आप दुनिया के बारे में जानना चाहते हो। आप इस दुनिया में रहते हो, आपको लगता है मुझे दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, तो आप दुनिया से टच में रहते हो कि हाँ, ये दुनिया में ये सब हो रहा है। जब हम रोज सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हम भगवान के साथ टच में रहते हैं, और जितना हम उनसे टच में रहते हैं, वो हमें धीरे धीरे और आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। फिर हमें, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भक्ति से वैराग्य और ज्ञान अपने आप आ जाता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान अपने आप दे देते हैं। तो ज्यादा सुनने का मतलब क्या है? जितना हम सुनेंगे, हम उनसे टच में रहेंगे, और उतना ही हमें ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। क्योंकि जब हमारे आगे इच्छा, द्वेष, द्वंद, ईर्ष्या आएंगी, और ये हर पल आती है, हर क्षण आती है, दिन भर में कितनी बार ऐसी परिस्थिति होती है, ईर्ष्या होती है, इच्छा होती है, तब ज्ञान और वैराग्य आपकी सहायक बनते हैं कि आपको इस परिस्थिति को या इस इच्छा को पूरा करना आवश्यक है, क्या ये इच्छा आपके लिए लाभदायक है या नहीं। क्योंकि आप जितनी इच्छाओं के पूरी करने के लिए आप भागोगे, जैसे हम ये भगवत गीता में एग्जाम्पल आता है कि बहुत सारी नदियां समुद्र में पानी गिराती हैं। नदियों का स्तर जो है वो ऋतुओं के हिसाब से बदलता रहता है, कभी फ्रीज हो जाती हैं, कभी स्तर बढ़ जाता है, कभी सूख जाती है। पर महासागर जो है, उसका स्तर कभी ऊंचा नीचा नहीं होता, वो एकदम स्थिर रहता है। तो जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, वो नदियों की तरह है। कभी कभी बहुत द्वंद में आ गए, कभी बहुत मोह में आ गए, कभी बहुत दुख में आ गए, कभी बहुत सुख में आ गए, उनका स्तर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है।
पर जो धीर व्यक्ति है वो महासागर की तरह होता है, वो हर इच्छा को एनालाइज कर सकता है कि ये इच्छा मेरे लिए सही है या नहीं है। और वो इंटेलिजेंस, वो ज्ञान और वो वैराग्य आपको केवल भगवान दे सकते हैं, और कोई सोर्स नहीं है इस दुनिया में जो आपको दे सकता है। हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू आशा माता जी। की लर्निंग और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। की लर्निंग आज भक्त और अभक्त का डिफरेंस बताया कि सच्चे भक्त का लक्ष्य ये कि प्रकार श्री कृष्ण के बारे में श्रवणम स्मरण कृष्णमय होना ही होता है, जबकि अभक्त व सांसारिक व्यक्ति भौतिक आसक्ति में रत होने के कारण तन मन धन की आपूर्ति के लिए प्रयासरत जीवन पर्यंत रहता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। कोई क्वेश्चंस? हरे थैंक कृष्ण, यू तारा माता। यस माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ऐसा भी हो सकता है कभी कि कोई किसी भी इच्छा के कारण हम भगवान के अभ्यास में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो वो इच्छा हमने पूरी कर दी, तो ये मतलब गलत है या सही है? पूरी करने के बाद हम इसमें लग गए फिर से, तो ऐसी इच्छा रखनी है वो अच्छी बात है क्या बुरी बात है? उस इच्छा से फिर से हम यहाँ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसलिए हमने वो पूरा कर दिया। माता जी, जो इच्छा होती है, अब हम इच्छा को बहुत सारी एंगल से समझ सकते हैं। कुछ इच्छाएं जरूरतें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, वो क्योंकि हमारी लाइफ की जरूरतें हैं वो। पर बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को देख के पालते हैं कि उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहें। वो इच्छाएं अनावश्यक होती हैं। तो इच्छाएं दूसरों को देख के अपने अंदर ले आना, या ऐसी इच्छा ले आना, या अब सपोज हम भागवतम पढ़ रहे हैं और हम 5th कैंटो में जब आएंगे तो बहुत सारी जो ब्रह्मांड है उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। अब हम 5th कैंटो पढ़ के इंस्पायर हो जाएं कि भगवान, हम तो मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं। अब आप तो कृष्ण भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप हमें मंगल ग्रह पे ले जाओ इसी जन्म में। तो अति इच्छा करना, किसी को देख के करना, या ऐसी इच्छा कर लेना जिसको, अब मंगल ग्रह पे क्या जाके एक शरीर तो शरीर ही रहेगा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से थोड़ी निकल जाओगे। तो कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी इच्छा कर लेना कि नहीं नहीं ये तो मेरे को पूरी करनी ही है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी और को प्रूव करना है कि मैं, देखो मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, या देखो मैंने क्या इच्छा करी और अब पूरी हो गई। तो इच्छाएं और जरूरतें डिफरेंट होती हैं। कोई चीज अगर आपको जरूरत पूरी करनी है वो तो करनी है, पर कोई चीज अगर आप ऐसी इच्छा कर बैठो और आपको भगवान से दूर ले जाए वो, और कोई भी चीज भगवान से जब दूर ले जाती है ना तो वो ऐसे एकदम से नहीं ले जाती, धीरे धीरे उसका इफेक्ट आता है। जैसे हम गलत खाना खाते हैं तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट आता है बॉडी पे। उसी प्रकार जब हम कोई ऐसी गलत इच्छा कर लेते हैं तो उसका एकदम ऐसे रातों रात इफेक्ट नहीं आता कि हमें रातों रात पता चल जाए कि हमसे कोई भूल हुई है। तो कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि हम कितने दूर हो गए भगवान से। तो इच्छा और जरूरत को डिफरेंस करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू राधा माता जी। लता माता जी, मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पताये डिवाइस ग्रेड एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री शील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंद धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता हनुमान की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। पांछा कल्प तरु भय कृपा सिंधु भय जय। पतिता नाम पावने भयो वैष्णो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेशन। हरे कृष्णा। तारा माता जी, सेशन का एंड कर दोगे? जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन से आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, साथ ही करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सके। तो 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं हम हमारे लिए, सबके लिए, ताकि हमारी, जैसा कि आज मैसेज मिला कि हमें सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी कृष्ण में रहना चाहिए और उसी को हमेशा सदा स्मरण करना चाहिए। तो उसके लिए हमें शक्ति मिले। सभी लोग अपने 1 राउंड ऑफ चैंटिंग अपनी शक्ति के लिए, ताकि वो भक्ति कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग श्रद्धेय विनी माता जी के लिए। वो अपने जहाँ पर भी हैं अपने कार्य को पूर्ण सफलतापूर्वक और अच्छे से करके हमारे बीच में शीघ्र आए। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग उनकी खुशी और उनकी सफलता और उनके आगमन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही अंत सत्य क्या है, क्योंकि जाना कृष्ण के साथ है, उसी के ऊपर एक छोटा सा मैसेज स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी बहुत इमोशनल है, पर अच्छी लगी तो लगा कि आज शेयर कर लूं। कि रात के 11 बजे थे और एक आदमी ने एक ओला बुक करवाई, और ओला बुक करवाई तो वो आदमी, जनरली वो रात की ही ओला में अपने कस्टमर्स को लिया करता था। तो वही बता रहा है कि एक पर्सन आते हैं मेरे पास और सफेद पंजाबी धोती है, आंखों में थकान और बड़ी अजीब सी दृढ़ता, और 81 ईयर्स के थे वो। गाड़ी में बैठते ही बोले, आज रात मुझे 5 जगह पर ले चलना, मैं तुम्हें उसके लिए 5,000 रुपए दूंगा नगद, लेकिन अंत तक मुझसे तुम कारण मत पूछना। यह कहकर उन्होंने एड्रेस का जो कागज था वो उसके सामने आगे बढ़ा दिया। तो पहला उसने बताया, पहला एड्रेस जो था वो दक्षिण कोलकाता का एक पुराना घर था। उसने गाड़ी रोकी, पर वे उतरे नहीं। जो सज्जन थे 81 ईयर्स के, वो बुजुर्ग, वो उतरे नहीं। सिर्फ खिड़की का शीशा नीचा करके देखते रहे 10 मिनट तक। आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं। फिर बोले, नहीं चलो आगे चलो, 10 मिनट के बाद में वो आगे चलते हैं। तो दूसरी जगह एक प्राथमिक विद्यालय, एक प्राइवेट स्कूल होता है। गेट बंद होता है, अंदर बहुत ही घंघोर अंधेरा होता है। वे उतर कर धीरे धीरे झूले तक जाते हैं। एक झूले पर बैठकर हल्के हल्के झूलने लगते हैं। 20 मिनट बाद बोले, नहीं मैं यहाँ पढ़ाता था, 43 ईयर्स, 43 साल मैंने यहाँ पढ़ाया है और मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय यहाँ निकला। और फिर वो बोलते हैं कि अब तीसरी जगह चलो। वो तीसरी जगह जाते हैं, एक पुराना, बहुत ही पुराना कॉफी हाउस होता है। वो अंदर जाकर बैठते हैं, एक कप चाय मंगाते हैं। कोने की मेज पर बैठकर अकेले बैठे रहे, पर उन्होंने चाय को छुआ तक नहीं, वो ने उसे पिया भी नहीं। और चाय को वो सिर्फ देखते रहे, चारों तरफ देखते रहे। 15 मिनट बाद लौटकर हल्के से मुस्कुराए। यही मेरी और मिताली, जो उनकी पत्नी थी, उनसे पहली मुलाकात हुई थी 1969 में। फिर वहां से भी चल जाते हैं। चौथा एड्रेस जो दिया था वो था निमतला शमशान घाट का। वो उतरते हैं और चिता भस्म के पास एक फलक के लिए सामने खड़े होकर धीरे धीरे कुछ बोलते रहे, और वो किसी को सुनाई तो नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद लौटे तो उनकी आंखें लाल थी
आज 3 साल हो गए उनकी मिताली मतलब उनकी पत्नी को संसार को छोड़े हुए। फिर वो 5वां जो एड्रेस था वो वहां पर जाते हैं। वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल था और गाड़ी पार्क करने को उन्होंने कहा। और फिर कहा कि अब मैं कारण बताता हूँ। मुझे चौथे स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कुछ हफ्ते, कुछ शायद कुछ दिन। आज मैं अपनी पूरी जिंदगी आखिरी बार देख लेना चाहता था, जहां जहां मैंने अपना जीवन जिया था। तो वो घर जहाँ बच्चों को बड़ा किया, वो स्कूल जहाँ अपना उद्देश्य पाया, वो कॉफी हाउस जहाँ मुझे प्यार हुआ, वो शमशान जहाँ आखिरी विदाई दी गई, और ये अस्पताल जहाँ आज भर्ती हो जाऊंगा और अब घर की मेरी वापसी नहीं होगी। उन्होंने उस ओला वाले को 5,000 रुपये दिए। उसने बहुत मना किया, पर बोला दादू मैं इसे नहीं ले सकता। तो कहता कि नहीं, ये तो लेना पड़ेगा। देने के लिए मेरा कोई नहीं। बच्चों ने इतनी दूरी बना ली है कि अब वो बात नहीं करते, यार दोस्त कोई बचा नहीं। एक एक करके सब विदा हो गए। तुमने 3 घंटे दिए, 3 घंटे की इंसानियत दी है, उसकी कीमत इस पैसे से भी बहुत अधिक है। और फिर वो अपना सूटकेस लेके, जिसमें कुछ पेपर्स दवाइयाँ थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ओला वाला बड़ा इंसानियत रखता था। दूसरे दिन फिर जाता है, फूल लेकर जाता है उसमें, और पता करता है कहाँ पर है वो, कि श्री अनिरुद्ध मुखर्जी केबिन नंबर 412, और उसमें जाता है। बातें होती है 2 घंटे। वो बुजुर्ग बहुत खुश होते हैं। मिताली देवी की बातें होती हैं, उनके छात्रों की, उनके रूठे हुए बच्चों की। और वो रोज जाता है, चाय ले जाता है, अखबार पढ़ के सुनाता है, कभी कभी चुपचाप बैठ जाता है। तो एक दिन वो बोलते हैं, सोचता था अकेला मरूंगा, लेकिन तुम हो। आखिर वक्त में भी एक अजनबी जो है वो मेरा परिवार बन गया। तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो वो कहते हैं आप अकेले नहीं हैं। और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके आखिरी शब्द जो थे वो ये एक मैसेज देते हैं कि सबसे कहना कि अजनबियों की ओर देखना, सचमुच देखना। हम सब कहीं जा रहे हैं, कोई तेज और कोई धीरे। जाते हुए राह में सबको दया करना, जो आपने तुमने मेरे लिए करी है। और मुझे आखिरी समय में भी तुमने मुझे जीने लायक बना दी है। तो और बाद में उनका दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार में मात्र 6 लोग होते हैं। वो स्वयं, ओला वाला, 3 नर्स, एक वकील और एक पूर्व छात्र है। उस 6 के अलावा कोई नहीं आता। 43 साल की उनकी शिक्षा की लाइफ रही, 52 साल का दाम्पत्य रहा, 81 साल की जिंदगी रही, और मात्र 6 लोग रहे। तो मात्र मैसेज ये था जो उन्होंने बताया था कि उसने, ओला वाले ने उसके बाद से हर रोज रात की सवारियां लेनी शुरू करी, और एक मैसेज जीवन में सबको देना शुरू किया कि जिंदगी में ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन अंत सत्य यही है कि हमें उसी रास्ते पर सबको जाना है। तो जीवन जितना भी है, तो सांसारिक मोह माया में लिप्त होते हुए भी सभी के प्रति हम इंसानियत रखें, दया भाव रखें। वही हमारा ऊपर का लेखा जोखा चल रहा है। और शायद उन बुजुर्ग इंसान की वो कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे, तो अंतिम समय भी उन्हें एक ऐसा इंसान जो अजनबी था उनका परिवार बन गया। हरे कृष्णा। ये मैसेज शायद हम सभी के लिए है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दंडवत स्टोरी प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी। पंडित जी। बहुत सुंदर स्टोरी माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर स्टोरी माता। प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत भावुक कर दिया आपने। बताइए, जब खुद ही पढ़ लेती हूँ, भावुक होती हूँ, तो सोचती हूँ आप सबको भी भावुक कर दूं। नहीं, बहुत बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत ही थैंक यू सो मच तारा माता जी। सबको झलक दे दी आपने कि यही है जीवन। सच है। चलिए कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंड प्रणाम हरे राधा माता कृष्णा, जी, हरे दंड दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको सभी को। सबको सबको। हरे सबको कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।